the sum of two forces P vector and Q vector is R such that magnitude of R is equal to magnitude of P, the angle theta in degree that the resultant of 2P and Q will make with Q. क्वेश्चन मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं। ऐसा है कि दो वेक्टर हैं, एक P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है। इनको अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो एक वेक्टर मिल रहा है R वेक्टर, और इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्वेश्चन में कहा गया है कि P के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आगे फिर एक और वेक्टर बनाया जाएगा, दैट इज़ 2P वेक्टर। बताना ये है कि जो 2P वेक्टर होगा ये Q वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। सपोज़ करिए थीटा, तो यहाँ पे हमें थीटा की ही वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच हैं, एक ग्राफिकल और दूसरा मैथमेटिकल। ग्राफिकल थोड़ी सी टफ है, पहले मैं वही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इन केस अगर वो ना समझ में आए तो मैथमेटिकली अप्रोच कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा है कि जो दो P और Q वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट क्या है कि R के बराबर है। यहाँ पर हमने सपोज़ करिए Q वेक्टर बनाया और यहाँ पर हमने P वेक्टर बनाया। अभी जो सिचुएशन मैंने बनाई है उसमें इनके बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है। इस परिस्थिति में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस परिस्थिति में जो P और Q के बीच का नेट आएगा, ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल डेफिनेटली मोर देन P मोर देन Q। P और Q दोनों से ही इस R की वैल्यू बड़ी होगी, तो किसी के भी बराबर नहीं हो सकती है। इससे ये प्रूफ हुआ कि P और Q के बीच में निश्चित है कि जो एंगल होगा वो एक्यूट नहीं होगा, वो ऑब्ट्यूस होगा। तो फिर हम दूसरे केस की तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ पर ये Q वेक्टर है और ये P वेक्टर है। अब एंगल आप देख रहे हो कि ये ऑब्ट्यूस है, और यहाँ पर ऐसा संभव हो पाएगा कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो P के बराबर हो जाएगा। कैसे? इसके लिए हम P के कंपोनेंट इमेजिन कर सकते हैं। P का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो y डायरेक्शन में आएगा। अगर एंगल वगैरह मेंशन है, सपोज़ करिए जो ये P है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से मेंशन है, इन दैट केस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी P cos अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल P sin अल्फ़ा है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको और इसको कंबाइन करेंगे। जो अगर ये और ये मिस्टेकनली इक्वल हो गया तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी P sin अल्फ़ा। जो P sin अल्फ़ा है वो P के बराबर तो हो नहीं सकता। यहाँ पर लेकिन कहा गया है कि जो रिजल्टेंट है वो P के ही बराबर है, तो P sin अल्फ़ा कैन नॉट बी इक्वल टू P। सो P cos अल्फ़ा Q के बराबर होगा, इसका तो कोई चांस बनता ही नहीं है। चांस क्या बनता है? चांस ये बनता है कि P cos अल्फ़ा और P sin अल्फ़ा इन दोनों का जो नेट है वो P के बराबर होगा, और अगर गलती से P cos अल्फ़ा हम इधर ना लगाएं, इधर लगा दें, तो भी तो इस P cos अल्फ़ा का P sin अल्फ़ा से जो नेट होगा P के ही बराबर आएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि जो ये Q है ये P cos अल्फ़ा के बराबर नहीं 2P cos अल्फ़ा के बराबर हो जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसका और इसका जो नेट होगा दैट विल बी P cos अल्फ़ा इन दिस वे, एंड ये जो P cos अल्फ़ा होगा ये इस P sin अल्फ़ा के साथ कंबाइन होगा, एंड रिजल्टेंट विल बी इन दिस वे इक्वल टू P। आई होप आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की है उसके लिए हमें जो Q है डेफिनेटली उसको मानना पड़ेगा 2P cos अल्फ़ा। तो अभी जो ये कन्फिग्रेशन ड्रॉ है इसके लिए जो रिजल्टेंट है वो P के बराबर है, R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर सेटिस्फाइड है। नाउ अब हम बात करेंगे आगे की कहानी, जिसमें 2P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। 2P वेक्टर मतलब इसी वेक्टर को हमें
इनलार्ज कर देना है, इसका मैग्नीट्यूड डबल कर देना है, ये हो गया अब 2p वेक्टर। तो फिर इस परिस्थिति में इसके जो कंपोनेंट होंगे वो भी डबल डबल हो जाएंगे। यहाँ पे p cos अल्फ़ा एक और आ जाएगा, यहाँ पे p sin अल्फ़ा एक और आ जाएगा। और अब आप नोटिस करिए कि इधर की तरफ हो गया है इन टोटल 2p cos अल्फ़ा, और इधर 2p cos अल्फ़ा पहले से ही था, टोटल 0 हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 2p sin अल्फ़ा एंड इट विल बी अलॉन्ग द y एक्सेस, यानी कि q की डायरेक्शन से अब ये 90 डिग्री पे है। आंसर आ चुका है 90 डिग्री। ये ग्राफिकल अप्रोच थी जिसके समझ में आने के चांस थोड़े से कम होते हैं, तो मैथमेटिकल कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। r इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर देन प्लस 2pq देन cos थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। सिंस r इज इक्वल टू p, सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2pq cos थीटा। यहाँ से आप चाहो तो cos थीटा निकाल सकते हो, निकालोगे तो एनालाइज कर पाओगे कि जो cos थीटा आएगा विल बी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए कि आपने जब ग्राफिकल एनालाइज किया था तभी बता दिया था कि एंगल एक्यूट पॉसिबल ही नहीं है, एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज। नाउ जो गिवन कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई है, और हमें निकालना है एंगल किसके और किसके बीच में? 2p वेक्टर एंड q वेक्टर के बीच में। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है उनका डॉट प्रोडक्ट कराइए, एंड इसके बाद में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे 2p और यहाँ पे q, ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक हुआ है, एंगल हमें 2p और q के बीच में नहीं निकालना है, एंगल हमें निकालना है 2p और q का जो रिजल्टेंट है उसका q के साथ। थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर हमें एंगल 2p और q के बीच में नहीं निकालना है, 2p और q का रिजल्टेंट बना लीजिए, यानी कि 2p प्लस q, एंड इसका जो एंगल है वो हमें निकालना है q के साथ में। तो दो जो वेक्टर यहाँ पर हैं जिनके बीच में एंगल निकालना है दैट आर 2p प्लस q एंड q। सेम अप्रोच, cos थीटा विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, 2p वेक्टर then q vector, and another one that is q vector divided by magnitude of 2p then q and then magnitude of q। ये फार्मूला आई होप आपको ज़रूर पता होगा। अब हम यहाँ पर इस q का इसके साथ डॉट कराएंगे, तो ये आ जाएगा 2p डॉट q, देन इसके बाद में q डॉट q जो कि q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। डिवाइड में जो भी लिखा है उसको आप c लिख दीजिए, वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो वापस रख लेंगे। अब p डॉट q ये आपका हो जाएगा 2pq cos थीटा देन प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई c। यू हैव अर्लियर प्रूवन दैट कि q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा विल बी 0, सो हियर न्यूमरेटर इन टोटल विल बी 0, सो cos थीटा विल बी 0, सो थीटा विल बी 90।